शेर, लोमड़ी और चालाक गधा। एक दिन एक जंगल में एक शेर आराम कर रहा था। तभी वहां लोमड़ी आता है और वह शेर को सोता देखकर सोचने लगता है, लो, ये आलसी शेर फिर से पेट भरकर खा लिया है और अब सो रहा है। और अब मैं पूरे जंगल में जाकर अपने लिए और इस आलसी शेर के लिए खाने की व्यवस्था करूं। अभी मजा चखाता हूँ इस शेर का। शेर महाराज, शेर महाराज, अरे ओ शेर महाराज, अब उठ भी जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अरे ओ शेर महाराज। तभी शेर लोमड़ी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एकदम हड़बड़ाता हुआ उठता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, नींद खराब कर दी ना मेरी। लोमड़ी बोलता है, अरे महाराज उठ भी जाओ, उधर देखो एक गधा खड़ा है, आज चलकर उसका शिकार कर लें। शेर बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अभी उसका शिकार करते हैं। फिर दोनों उस गधे की तरफ बढ़ने लगते हैं। गधा शेर और लोमड़ी को अपनी तरफ आता देखता है और सोचता है, अरे बाप रे, ये दोनों तो मेरे ही तरफ आ रहे हैं। अगर मैं जल्द ही अपने बचने की कुछ उपाय नहीं ढूंढा तो मैं इनके पेट में समा जाऊंगा। क्या करूं, और अब तो मैं भाग भी नहीं सकता। तभी गधा शेर से बोलता है, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे मारने से पहले सुन तो लीजिए। शेर बोलता है, हाँ तुम्हें मारना तो है ही, और क्या बोलना है जल्दी बोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। गधा बोलता है, अरे महाराज, मुझ जैसे बीमार गधे को खाकर आप दोनों का भला पेट भर पाएगा। महाराज, मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ दूसरे जंगल के बहुत सारे गधों की टोलियाँ आई हुई हैं। आप उनको मारकर पेट भर खा भी सकते हो और कुछ दिनों तक के आपको शिकार करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको भूख लगे तो मुझे मारकर खा जाइएगा। शेर कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, चलो जरा मैं चलकर देखता हूँ। शेर लोमड़ी को बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी उस गधों के पास से आता हूँ। और फिर शेर उस गधा के साथ जाता है और सामने एक गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। तब गधा कहता है, महाराज, यह सारे गधे इस गुफा के अंदर ही हैं, आप चुपचाप उस गुफा के अंदर जाइए और सारे गधों को मार डालिए। और फिर शेर गुफा के अंदर चला जाता है। और जैसे ही शेर उस गुफा के अंदर जाता है, वह चालाक गधा उस गुफा को द्वार बंद कर देता है। और फिर वह गधा वापस उस लोमड़ी के पास जाता है और फिर उससे कहता है, लोमड़ी भाई जल्दी चलो, लगता है महाराज को उस सारे गधों ने पकड़ लिया है, उनकी जान खतरे में लगती है और वह आपको मदद के लिए बुला रहे हैं। अब लोमड़ी सोचने लगता है, जिसके साथ शेर महाराज भी नहीं लड़ पाए, मैं उनके साथ भला क्या लड़ पाऊंगा। लगता है शेर महाराज तो अब मारे ही जाएंगे, कहीं मेरी भी बारी ना आ जाए। इससे पहले कि वह मुझे मारे, मैं यहाँ से भाग ही जाता हूँ। फिर तुरंत लोमड़ी बिना समय बिताए वहाँ से भाग खड़ा होता है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए।